के बारे में पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो कि कॉमर्स के बाद में आप कई सारी जो ऑप्शंस हैं वो आपके लिए ओपन होते हैं। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स देखते हैं दे लुक फॉर बीबीए या बीसीए के जो ऑप्शंस होते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर उनके लिए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप कोई भी कोर्स प्लान करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन ये है कि ऑस्ट्रेलिया में आपके पास एसक्यूएल लिस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट। अगर आप उसको देखेंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी कि कौन कौन से जॉब्स हैं जिनके अंदर आपको डिमांड बहुत ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। उसके बेसिस पे आप अपने कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस कोर्स को आप कोर्स लिस्ट को आप जरूर चेक करें कि किस किस की डिमांड आपके लिए है, कौन से जॉब्स हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आपके लिए है। अगर आप 12th रिसेंटली पास आउट हैं तो आप बिजनेस एनालिटिक्स देख सकते हैं, या फिर आप अगर बीकॉम आपने अभी पास करी है तो आप मास्टर्स इन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी आप देख सकते हैं। उसके अंदर जो आईसीटी मैनेजर्स हैं इनफैक्ट उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जिनके अंदर जॉब्स ज्यादा अवेलेबल हैं और लोग कम है। काफी ज्यादा डिमांड इन कोर्सेज की ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो वो चीज आप जरूर चेक करें कि एसओएल लिस्ट के हिसाब से आप अपना कोर्स डिसाइड करें कि कौन से कोर्स के अंदर आपको जाना है। बाकी अगर डिटेल में आपको चाहिए कि आपका क्या परसेंटेज है, क्या आपका बजट है, उस हिसाब से अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ऊपर एक फॉर्म दिया गया है, उसमें आप अपनी डिटेल्स कंप्लीटली फिल कर दीजिए और हमारे काउंसलर्स और साथ में आप मेरे से भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी डिटेल्ड जो भी क्वेरी है उसको आंसर करने की हम उसके अंदर कोशिश करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम राहुल सिन्हा, आर देयर एनी चेंजेस फॉर द यूके स्टडी वीजा फॉर 2026 इनटेक। यूके के अंदर काफी सारे चेंजेस आए हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊं तो सबसे पहली चीज ये है कि यूके के अंदर अभी काफी हाई लेवल पे जो वॉर्स हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी वजह से काफी इमिग्रेशन के अंदर प्रॉब्लम्स आई हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि इलीगल इमिग्रेशन जो है वो यूके के अंदर काफी बढ़ा है। तो जैसे जैसे इलीगल इमिग्रेशन बढ़ रहा है तो जो लीगल इमिग्रेशन है, जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं या जो लोग जॉब करने जा रहे हैं वैलिड वीजा लेके, उनको भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा काफी सारी जगह रैलीज यूके के अंदर हो रही है, इनफैक्ट यूरोप के अंदर पूरे में ही रैलीज हो रही है एंटी इमिग्रेशन, या उनको आप कह सकते हो रेसिज्म की तरीके से भी आप देख सकते हो कि हमें अदर लोग नहीं चाहिए, हमें हमारे लोकल लोग ही चाहिए। उसकी वजह से गवर्नमेंट ने 3-4 मेजर चेंजेस पॉलिसी के अंदर करे। नंबर 1, जो भी डिपेंडेंट जाएगा उसको भी अब आईएलटीएस मैंडेटरी होगी टू गेट द पीआर। नंबर 2, जो आपका 5 ईयर का प्लान होता था परमानेंट रेजिडेंसी का वर्क परमिट मिलने के बाद, उसको उन्होंने 10 ईयर्स कर दिया। नंबर 3, कई सारे स्टूडेंट वीजाज के जो स्टूडेंट वीजा की फीस है उसको इंक्रीज कर दिया है 5 to 10% के अप्रोक्स। तो जब आप फंड सेव कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप रिसेंट अपडेट्स जो है वो देख लें कि आपको कितनी फंडिंग उसमें रिक्वायर्ड है, उसकी वजह से आपका वीजा रिफ्यूजल नहीं होना चाहिए। और नंबर 4 जो है कि आपका जो कैश लेटर है अब उसमें एजेंसीज का भी नाम आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मेरिडियन के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो यूकेवीआई जो है उसके पास अपडेट रहेगी कि कौन सी एजेंसी है जिसके थ्रू आप वीजा एप्लीकेशन कर रहे हैं, या फिर उस एजेंसी की क्या क्रेडिबिलिटी है, उसके कितने रिफ्यूजल हैं। तो पहले जहां पे आप किसी भी एजेंट से प्रोसेस कर सकते थे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था आपके वीजा डिसीजन पे, वहां पे अब काफी सारा इम्पैक्ट आने लग गया है कि आप किसके थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, और जिस एजेंट के थ्रू आप अप्लाई करेंगे उसी से आपकी जो प्रोसेस है वो यूकेवीआई को इम्पैक्ट करने वाली है। तो वो चीज का आप जरूर ध्यान रखें कि किससे आपको, कौन सी एजेंसी है जो आपकी प्रोसेस है वो ऑनेस्टली करेगी और पूरी प्रोसेस को फॉलो करती है। तो ये 4-5 चीजें हैं जो काफी चेंज हुई है यूके के अंदर, उन चीजों का आप जरूर ध्यान रखिए। अभी काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो विल गो वन बाय वन ताकि सबके आंसर हो जाएं। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम राहुल सिन्हा का, हमने कंप्लीट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मोहित रिगार्डिंग आई वांटेड टू डू पीएचडी फ्रॉम इकोनॉमिक्स। अभी पीएचडी को लेके काफी कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट्स के बीच में रहता है कि कैसे हम पीएचडी जो है उस कोर्स के लिए अप्लाई करें आउट ऑफ इंडिया और कैसे हम उसके लिए सेलेक्ट हों। पीएचडी जो भी स्टूडेंट्स करना चाह रहे हैं आउट ऑफ इंडिया उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो आप ये समझ लें
कि दो कैटेगरीज में पीएचडी होती है आपकी, एक तो पेड और एक अनपेड। जो अनपेड पीएचडीज होती हैं वर्ल्ड वाइड, उसके अंदर आपको ये देखना है कि कौन से सेक्टर में रिसर्च चल रही है और कौन सी यूनिवर्सिटी उस रिसर्च को कंडक्ट कर रही है। तो इस सारी जो यूनिवर्सिटीज हैं आउटसाइड इंडिया, वो आपको ऑन वेबसाइट बताती हैं कि कितने लोग हैं जो इस रिसर्च में चाहिए, कौन इसका सुपरविजन कर रहा है। फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च टॉपिक है, उसके ऊपर अगर 8 लोगों की रिसर्च टीम बननी है, तो उसमें आपको मेंशन होगा कि इसका सुपरवाइजर कौन है, कौन बंदा है जो इस पूरी रिसर्च को लीड कर रहा है। तो आप उससे कनेक्ट करिए डायरेक्टली, आपका जो इंटरेस्ट है, क्यों आप उस रिसर्च में पार्ट करना चाहते हैं, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है, वो आप उसके अंदर मेंशन अगर करेंगे, तो आपके चांसेस हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यूके ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीएचडी करने को मिल जाए। लेकिन इसमें कोई भी कंसल्टेंट जो है वो आपकी हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपके कैलिबर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो सुपरवाइजर को पसंद आया है या नहीं आया है। अगर उनको पसंद आता है तो वो आपको ऑन बोर्ड ले लेते हैं उस रिसर्च टॉपिक के ऊपर, और आपकी जो ट्यूशन फीस है वो कंप्लीटली फ्री रहती है। इनफैक्ट आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो सुपरवाइजर है, वो जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आप उनके साथ में असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं, और यूनिवर्सिटी से आपको सैलरीज भी मिलना स्टार्ट हो जाती है। सेकंड जो पार्ट है कि पीएचडी का, पेड पीएचडीज में जो जाते हैं, तो उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो मास्टर्स इन रिसर्च आप कर सकते हैं, जिसमें एंट्री लेवल जो है या एंट्री बैरियर जो है वो लिमिटेड है, और आप इजीली उसमें एडमिशन ले सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिसके अंदर अगर आप मास्टर्स ऑफ रिसर्च करते हो तो आपको रिसर्च प्रपोजल या किसी तरीके का एंट्रेंस एग्जाम आपको नहीं देना होता, सिर्फ आपका एक इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू के बेसिस के ऊपर आप जो है अपना कंप्लीट कर सकते हैं मास्टर्स इन रिसर्च के अंदर एडमिशन। इसी के साथ में अगर आप यूके प्लान कर रहे हैं, तो मास्टर्स इन रिसर्च प्रोग्राम के अंदर अगर आप करते हैं तो आपको डिपेंडेंट वीजा उसके अंदर अलाउड है, आप अपनी पूरी फैमिली को उसमें ले जा सकते हैं। तो ये है प्रोसेस आपका पीएचडी का, जो कि हमसे क्वेश्चन किया था कि अभी पीएचडी हम कैसे करें, और इन्होंने साथ में लिखा है इकोनॉमिक्स में इनको करनी है, तो वो सेम ही प्रोसेस रहता है, आप किसी भी टॉपिक को लेके अपनी पीएचडी उसमें स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोहित। That is, hello Amar sir, I don't know which country is good for me for higher study as PhD in the field। जैसे मैंने बताया पीएचडी का वही प्रोसेस रहता है। अगेन कंट्री से ज्यादा डिपेंड करेगा कि आपका किस टॉपिक में रिसर्च आपको करनी है, उसके हिसाब से आप प्लान करिए इसको। इसमें कंट्री आपकी प्रायोरिटी नहीं रहनी चाहिए, आपकी प्रायोरिटीज के अंदर रहनी चाहिए कि आपको रिसर्च किस सेगमेंट में करनी है, और उसके लिए रिसर्च पेपर्स जो हैं वो आपको तैयार करने रहेंगे। Then Dishant is asking, sir, I have done PCM in class 12th and I'm doing BA from. So can I shift my career from non-tech to tech in Australia? Any course on this in Australia? अभी आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों अगर सब्जेक्ट हैं, तो और 12th आपने कर ली है, तो आप ये देखिए कि आपके पास करीब करीब सारे कोर्सेज जो भी आप करना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो चाहे यूके के अंदर हो, वो सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, कोई सा भी कोर्स आप कर सकते हैं। डिपेंड ये करेगा कि कुछ जो टेक्निकल कोर्सेज हैं या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे इंजीनियरिंग है या आपका एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, उसमें आपके मैथ्स के मार्क्स कितने हैं उसके ऊपर सारी चीजें डिपेंड करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे 75% तक मैथ्स के मार्क्स मांगती है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आपका 12th का स्कोर कैसा है। सेकंड जो चीज है वो है कि आपका बजट क्या है, उसके हिसाब से हमें यूनिवर्सिटीज मिलती है। लेकिन आप अगर पीसीएम से 12th कर रखे हो, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो ट्रेंडिंग कोर्सेज हैं अभी, उसमें आप एडमिशन ले, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास हो कि आप वहां पे अच्छे से सेटल हो पाए, हाई पेइंग इनकम्स आपको मिल पाए। जैसे मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, आईसीटी मैनेजमेंट है, ऐसे अगर आप कोर्सेज करते हैं, एक्चुअलियल साइंस है, अगर ऐसे कोर्सेज आप करते हैं तो इनकी बहुत अच्छी डिमांड अभी है, और इसके अंदर आपको सैलरीज बहुत अच्छी मिल सकती हैं अभी। आप ध्यान रखिए कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं, 12th में कितने मार्क्स हैं, आपका बजट क्या है,
उसके लिए हमने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी ऊपर अटैच कर रखा है यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे। तो आप अगर यूट्यूब पे इसको देख रहे हैं तो आप उसके अंदर जाके अपना पूरा कंप्लीट फॉर्म फिल कर दीजिए, ताकि आपके डिटेल्स हमारे पास आए और हम वन बाय वन पर स्टूडेंट उसकी काउंसलिंग कर पाएँ, उसको देख पाएँ कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। वो सारी चीज़ें फिर पर्सनल जो आपका रहेगा वो उसी के बेसिस पे रहेगा। Imam is asking that I'm not sure if he is already in France or इमाम, आप क्लियर कीजिए कि आप ऑलरेडी फ्रांस में हैं या फ्रांस में अब जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि उस हिसाब से आपके क्वेश्चन का आंसर हो पाए। दिशांत, वी हैव ऑलरेडी आंसर्ड। जो आपने पूछा है कि नीट आपने ड्रॉप कर दी और नर्सिंग के थ्रू यूके में एमबीबीएस हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। नर्सिंग जो हम बता रहे हैं आपको पहले करने के लिए, उसका रीजन ये है कि आपके पास फंड्स की इतनी शॉर्टेज रहती है कि आप डायरेक्टली एमबीबीएस यूके में नहीं कर सकते, क्योंकि वो 2-3 करोड़ रुपीस का आपका एक्सपेंसेस आता है। तो अगर आप यूके से नर्सिंग करते हैं तो आपको गारंटेड प्लेसमेंट मिलता है। 3 ईयर का आपका कोर्स रहता है, 50 लाख रुपीस के आसपास आपकी टोटल कॉस्ट आती है, और उसके बाद में आपको 40 लाख रुपीस पर ईयर तक की इजीली सैलरी मिलती है। वो आप कंप्लीट करिए। आप अगर एक बार अपना पीआर स्टेटस क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद में 4 ईयर की एमबीबीएस रहती है जो आप कर सकते हैं। तो ये काफी लेंदी प्रोसेस है, लेकिन इक्विवेलेंट है इंडिया में। अगर आप एमबीबीएस करते हैं और उसके बाद एमडी करते हैं तो करीब करीब आपको इतना ही टाइम लगता है। तो लेकिन आप अगर यूके से करके आते हैं तो आप वर्ल्ड वाइड कहीं भी प्रैक्टिस कर सकते हैं विदाउट एनी एग्जाम। इंडिया से करने के बाद में आप वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएई, मिडिल ईस्ट, हर जगह पे आपको एग्जाम्स क्लियर करने होंगे और उसके बाद ही आप कर सकते हो। Then we have Vile sir, I've done bachelor's in commerce. For masters I can go for the business intelligence with data science in Germany. काफी अच्छा कोर्स है ये आप कर सकते हो जर्मनी में भी, और काफी प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज दोनों इसमें अवेलेबल हैं। तो इसके लिए बिल्कुल आप कर सकते हैं। जर्मनी के अंदर जो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि जर्मनी में कैसे रहता है, तो जर्मनी में अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपकी पूरी एजुकेशन फ्री रहती है, लेकिन उसके लिए आपको जर्मन लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए, और वो आने के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप आइल्स के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उससे आपको डिसाइड करना है कि आप पब्लिक में जाना चाहते हो तो जर्मन लैंग्वेज B1 B2 तक आपको करनी रहेगी, और अगर आप प्राइवेट में जा रहे हैं तो आइल्स में 7.5 बैंड्स आपको चाहिए। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी काफी अच्छी है। इनफैक्ट फ्रांस की जो भी स्टूडेंट ने पूछी थी, तो फ्रांस में भी आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी है, और पीआर मिलने में फ्रांस में इतनी कोई इश्यूज अभी आ नहीं रहे, तो आप वो भी देख सकते हैं। अभी जो भी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे हमें कमेंट्स कर रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको लिंक दिया हुआ है, आप यूट्यूब पे आके क्वेश्चंस करें, ताकि मेरे लिए इजी रहे कि मैं एक ही प्लेटफॉर्म से आपको आंसर कर पाऊं। आप प्लीज यूट्यूब पे आ जाइए और यूट्यूब पे आके अपने क्वेश्चंस आप पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे काफी कंटिन्यूअसली बहुत आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, और यूट्यूब पे हमने स्पेस रखा है कि 60 सेकंड्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो इजीली मैं क्वेश्चंस रीड आउट कर पाऊँ। Samid Mohammed is asking, sir, in outside India, which university is free of for study available? What is the process of that? I am complete my जो फ्री एजुकेशन का जहां तक क्वेश्चन है, तो आपके लिए यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके अंदर आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन मिलती है। और जब हम फ्री एजुकेशन कहते हैं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और उसकी चक्कर में आप किसी भी एजेंसी में काफी कॉस्ट आप दे देते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम होती है। जो कंप्लीट प्रोसेस हम करते हैं उस प्रोसेस का सिर्फ हम चार्ज करते हैं आपसे 40,000 to 50,000। आई एम नॉट श्योर कि कितना स्पेसिफिकली है, लेकिन उस पूरी प्रोसेस में आपको हेल्प जो हम करते हैं उसी की वो चार्जेस हैं, बाकी हम किसी तरीके का आपको चार्ज नहीं करते हैं। और जब हम फ्री एजुकेशन कहते हैं तो दैट इज नॉट कंप्लीटली फ्री एजुकेशन, इट इज जस्ट कि आपकी जो ट्यूशन फीस है वो इतनी कम होती है कि आपको लगता है वो करीब करीब फ्री एजुकेशन है। जैसे अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी लोगे या मुंबई यूनिवर्सिटी लोगे,
तो 5,000-7,000 रुपए आपकी ईयरली फीस है। ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आउटसाइड इंडिया हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों स्टूडेंट से इक्विवेलेंट फीस लेती है। चाहे आप इंडिया से वहां जा रहे हो, चाहे वहां का लोकल स्टूडेंट हो, तो लेकिन यूनिवर्सिटी की फीस वही रहेगी। और सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन हम इसको कहते हैं, जिसमें 20 से 30,000 रुपए आपकी फीस होती है, और उस पे भी आपको ग्रांट अलग से मिल जाता है लिविंग एक्सपेंसेस का। ये इटली के अंदर बहुत आपको मिलता है, और इसके साथ जर्मनी में आपको बहुत अच्छा ये ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप इटली और जर्मनी देख रहे हैं, तो इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, उनकी करीब करीब एप्लीकेशंस हमारे थ्रू ही रूट होती है। हम ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं, और आपसे 2, 3, 4 या 5 लाख रुपए हम इसमें चार्ज नहीं करते हैं, क्योंकि हम किसी तरीके का प्रॉमिस आपको या ओवर प्रॉमिस हम नहीं करते। आपका एडमिशन लेटर जो है उसकी पूरी प्रोसेसिंग रहती है, आपको वीजा में पूरी असिस्टेंस रहती है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिए कि यूरोप के वीजाज की 100% गारंटी कहीं भी नहीं होती है। 70 to 80% चांसेस होते हैं कि आपके वीजा आ जाएंगे। दैट डिपेंड्स ऑन कि आपका इंटरव्यू कैसे जाता है, आपके फंड्स कितने रेडी हैं, और आपका कम्युनिकेशन कितना अच्छा है, क्योंकि इंटरव्यू के ऊपर ही डिसाइड होगा कि आपका वीजा आएगा या नहीं आएगा। तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का आप स्पेशली ध्यान रखें कि आप अच्छे से इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें, तभी आप यूरोप का जो वीजा है वो सक्सेसफुली ले पाएंगे। लेकिन आपको बहुत नॉमिनल फीस में, इंडिया के कंपैरिजन में बहुत सस्ता आपको यूरोप के अंदर एजुकेशन मिलेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है। करीब करीब 3 to 4,000 स्टूडेंट्स हमारे ऑलरेडी इटली के अंदर पढ़ रहे हैं, जो 1 लाख या 2 लाख रुपए उनका टोटल एक्सपेंसेस आए हैं, और आज बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। 30-40 लाख रुपीस के पैकेजेस वो ले रहे हैं, और वहां पे लोगों की जरूरत है अभी भी। जो स्किल्ड वर्क फोर्स है वो बहुत रेयर है यूरोपियन कंट्रीज में। तो आप कोशिश करिए कि अगर आप अच्छे से स्किल्ड कोर्स कर रहे हैं, तो आप वहां पे जाके जरूर अपना लाइफ एक्सप्लोर करें, अपनी एजुकेशन वहां पे एक्सप्लोर करें। अगेन जस्ट टू इन्फॉर्म यू, जो इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, प्लीज आप अपने कमेंट्स यूट्यूब पे आके करिए। यूट्यूब का लाइव लिंक आपको इंस्टाग्राम की लाइव स्टोरी पे भी दिया हुआ है, और अगर आप यूट्यूब पे मेरिडियन ओवरसीज टाइप करेंगे तो आपको लाइव सेशन जो है मिल जाएगा। आप अपने क्वेश्चंस प्लीज यूट्यूब पे आके टाइप करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 2 जगह मैं एक साथ नहीं रीड आउट कर पा रहा हूँ। Again, Dishant is asking us, sir, I have started for the course in India and want to go in tech like AIML in Australia from non-tech bachelor's degree to tech. So, अगर आपने बैचलर्स नॉन टेक में कर रखी है दिशांत, तो आप टेक्निकल कोर्स में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप एडिशनल मॉड्यूल जो है जिसको हम इंडिया में सब्जेक्ट कहते हैं, वो आप टेक्निकल से रिलेटेड ले सकते हैं। या फिर काफी सारे कोर्सेज हैं जो मैनेजमेंट प्लस टेक है, या फिर आपका किसी भी फील्ड में जिसमें भी आपने करा है उसमें आपका मेजर रहेगा और माइनर जो है वो टेक में रहेगा। तो ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स आपको देखना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है कि आपके कैसे मार्क्स वगैरह आ रखे हैं, किस तरीके से आपका जो है बैकग्राउंड है, किस तरीके का बजट है, उसके बेसिस पे, जैसे हमने पहले भी बताया, यूट्यूब के ऊपर आपका पिंड है जो फॉर्म, उस फॉर्म को आप फिल करिए, अपनी पूरी डिटेल्स फिल करिए, तभी हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग दे पाएंगे और आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे किस कोर्स में आप जा सकते हैं। Rishi is asking, hello sir, does New Zealand accept NIOS student from study BSc nursing there? NIOS या डिस्टेंस लर्निंग जो है वो सारी जगह एक्सेप्टेड है, डिपेंडिंग ऑन की कौन सी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज जो है वो NIOS को नहीं लेती हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो पूरी कंट्री ही नहीं लेती हैं। अब डिपेंड करता है कि बाकी आपकी परसेंटेज कैसी है, 10th कैसा था, आपका वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, वो सारी चीजें अगर आप शेयर करेंगे तो हम आपको सजेस्ट कर पाएंगे। NIOS से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस हैं। NIOS हर जगह एक्सेप्टेड है, डिपेंडिंग ऑन की कौन सी यूनिवर्सिटी में और किस तरीके से आपकी एप्लीकेशन हो रही है। तो अगर आप NIOS से भी हैं तो आप प्लीज अपने डॉक्यूमेंट शेयर करिए, और हम 1 by 1 हर स्टूडेंट को उसके ऊपर आंसर करने की कोशिश करेंगे। गौरव ने कहा है, सर आई एम मिडिल क्लास एंड आई हैव कंप्लीटेड माय 12th। गौरव, अगेन ये जो मिसकॉन्सेप्शन है कि बहुत ज्यादा पैसे चाहिए अगर आप आउटसाइड इंडिया एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है। आप इजीली बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में, इनफैक्ट इंडिया से लोअर कॉस्ट में आप आउटसाइड इंडिया पढ़ सकते हैं। लेकिन डिपेंड एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका जो शो मनी है
या जो अकाउंट में जो फंड्स दिखाने हैं, उसका अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा करीबन 10 टू 12 लाख रुपीस। अगर वो आप शो मनी कर सकते हैं अपने रिलेटिव से लेके या बैंक लोन लेके या कहीं से भी, तो जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ स्टडी है वो तो आपका 2 से 3 लाख रुपए आएगा, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनुराग, आपका एज जो है, एज लिमिट कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं है, और जो बेस्ट मेथड रहता है अगर आपको आउटसाइड इंडिया जॉब करनी है तो दैट इज ओनली थ्रू एजुकेशन। अब आप इतने मैच्योर हो कि आपको पता है कौन सा कोर्स अच्छा रहेगा आपके लिए, किस कोर्स में आपके लिए ऑप्शंस है, किस में नहीं है, तो प्लीज उसकी रिसर्च करिए, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। पार्ट टाइम एजुकेशन के अंदर आप अपनी फीस कवर कर सकते हैं, तो वो चीज भी आप ध्यान रखिए कि पार्ट टाइम जो वर्क है वो कहाँ पे आप कर सकते हैं, कौन सी सिटी में कर सकते हैं। उसके बेसिस पे जो 1 ईयर और 2 ईयर का जो भी आपका कोर्स रहेगा उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी रहेगी, लेकिन आपको अच्छी जॉब जो है उस पर आप लैंड कर पाओगे अगर आपने एजुकेशन को अपना वेपन बनाते हुए किसी कंट्री में गए तो। अदरवाइज अगर आप डायरेक्टली जॉब के लिए देखेंगे तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं और काफी सारे लोग हैं जो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, वो जॉब के साथ देखते ही रहते हैं Naukri.com या कोई भी पोर्टल पे, लेकिन कहीं से भी उनका वीजा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। विलेज समवन इज आस्किंग कि 50 लाख रुपए हमने नर्सिंग की फीस प्लस आपका टोटल कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है सब मिला के आपका करीबन 50 लाख रुपीस आता है। फीस जो है वो करीबन 13 लाख रुपीस है, लेकिन काफी सारी स्कॉलरशिप्स उसमें अवेलेबल है, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक की। तो वो आप देख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कैसे हैं 12th में, उसके हिसाब से हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट है उनका क्वेश्चन रह गया है तो वो भी टाइप कर सकते हैं। वी विल बी लाइव फॉर अनदर 4-5 मिनट्स, तो विल ट्राई टू आंसर एज मेनी क्वेश्चंस एज यू हैव। चले, आप अपनी प्रोफाइल भेजिए, आपका हो जाएगा 49%। 10th में 10th की जो मार्क्स हैं वो मैटर नहीं करते, आपके मार्क्स जो है वो मैटर करेंगे सिर्फ 12th के, और 12th में आपकी अच्छी परसेंटेज इशू आपको आएगा नहीं। गौतम, जो आपकी प्रोफाइल है 2024 में आप पास आउट हो, 90%, 92% है, तो डिपेंड करेगा कि आपका बजट क्या है, क्योंकि आपको कोई भी यूनिवर्सिटी लेने से तो मना करेगी नहीं, 90% से ऊपर आप हर यूनिवर्सिटी में एलिजिबल हैं। तो जिस हिसाब का आपका बजट होगा उस हिसाब से आपको कंट्री सजेशन जो है वही आपका बाकी रहता है। बाकी एंट्री क्राइटेरियाज आप हर जगह मीट आउट कर रहे हैं, उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि मेरे को कितना इन्वेस्टमेंट मेरी बैचलर्स डिग्री में करना है, जो आपका अमाउंट रहेगा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, उस हिसाब से आपकी कंट्री डिसाइड आपको करनी है। एडमिशन आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ईआरपी जो आप पूछना चाह रहे हैं, पोइज दल दल ईआरपी के बारे में डिटेल्ड वीडियो हमने काफी सारे बना रखे हैं। बाकी आप एक बार अपना जो भी आपने क्वालिफाई करा है वो यूट्यूब के, जैसे हमने बताया, फॉर्म है आपका ऊपर जो पिन हो रखा है, उसमें अपना फॉर्म फिल करके आप भेजिए। आपका कैसे ईआरपी में हो सकता है, क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। Mohammed Yawar is asking, I'm in 12th and doing commerce without maths. Can I do bachelor's of business with business analyst? बिल्कुल आप कर सकते हो, बैचलर्स ऑफ बिजनेस भी कर सकते हो और विद बिजनेस एनालिटिक्स भी कर सकते हो। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगेन डिपेंड करेगा कि आपकी इसमें 12th में स्कोर क्या है। अनिल चौधरी, अगर आप 83% और 92% लेके बैठे हैं 10th और 12th में, तो आपका हर जगह हो जाएगा। अगेन जिस भी स्टूडेंट का 70% से ऊपर है, वो मान के चले 12th में हो चाहे बैचलर्स में हो, कि आपका करीब करीब हर यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन हो जाएगा। वी डू नॉट, जो ये IPL 18P जो है, वी डू नॉट डील इन वर्क परमिट्स
किसी भी तरीके का पीआर का जो डायरेक्ट प्रोसेस रहता है उसमें हम डील नहीं करते। वी ओनली हेल्प स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग टू स्टडी अब्रॉड। एजुकेशन लेके जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उसके अंदर ही हम आपको हेल्प कर पाएंगे। जॉब्स के लिए डायरेक्टली हम प्लेसमेंट्स नहीं करते हैं, वो अदर कंपनीज रहती हैं जो आपको डायरेक्टली प्लेसमेंट करवाती हैं। एसआर के वी हैव टू चेक स्पेसिफिक, जो आप यूसीबी के लिए पूछ रहे हो वो हमारी यूके टीम आपको बता देगी कि वो अभी ओपन है नर्सिंग का प्रोग्राम या नहीं। उसके लिए अगेन मैं वो रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे जो पिंड है आपका डॉक्यूमेंट उसके ऊपर आप अपनी डिटेल्स फिल करके भेजिए, तो आपको पूरी डिटेल कल सुबह जो है फर्स्ट हाफ में ही आपको सारी डिटेल्स उसकी मिल जाएगी। अगेन जो भी स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे आ जाइए और यूट्यूब लाइव सेशन जो चल रहा है वहां पे आप अपना क्वेश्चंस आप वहां पे अपने पुट ऑन करें। मेरिडियन ओवरसीज के नाम से ही यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे भी लाइव चल रहा है और आप वहां पे आके अपने क्वेश्चंस जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे हमने कहा था आप मास्टर्स प्रोग्राम अगर आप कर रहे हैं, रोबिन जो पूछ रहे हैं, तो रोबिन आप कोई भी प्रोग्राम किसी भी कंट्री के अंदर करते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उस कंट्री में कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे अगर आप देखोगे कि जो मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो यूके में ज़्यादा हैं। वहीं अगर आप देखोगे कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो जॉब्स हैं या आपके डेयरी फार्म से रिलेटेड जो हैं, जो डेयरी फील्ड के प्रोग्राम्स हैं, वो सारे ऑस्ट्रेलिया में आपको रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगी। कुछ एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स हैं जो कि यूके में बहुत अच्छे चल रहे हैं। रॉयल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 100% जो है अभी प्लेसमेंट मिल रहा है स्टूडेंट्स को। एग्रीकल्चर प्लस एआई को अगर मिक्स करते हैं तो ऐसे डिपेंड करेगा कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, पहले आपने कौन सा कोर्स कर रखा है, उसी के हिसाब से आपको कंट्री स्पेसिफाई हम कर पाएंगे। पहले हम कंट्री सजेस्ट नहीं कर सकते कि कौन सी कंट्री में आपको जाना है। तो आप अपना जो है सारा एकेडमिक बैकग्राउंड हमें प्रोवाइड करेंगे तो हम उस हिसाब से आपकी हेल्प कर पाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन है तो वो जयपुर में आप हमें विजिट कर सकते हैं, मेरे से पर्सनली आके आप मिल सकते हैं और आपका जो प्रोफाइल असेसमेंट है वो कंप्लीट हम करके आपको बता सकते हैं कि आपके कहाँ अपॉर्चुनिटीज आपके लिए बढ़िया रहेगी। गौतम गैप का प्रॉब्लम है, बट कितना गैप है और उस गैप में आपने क्या किया है वो सारी चीजें मैटर करेगी। तो जस्ट बाय सेइंग कि गैप की प्रॉब्लम आई कांट आंसर। अब हम लास्ट दो क्वेश्चंस लेंगे, तो मेक श्योर कि आपका क्वेश्चन जो है वो अभी तक कवर नहीं हुआ, ऐसा कोई क्वेश्चन रहना चाहिए आपका। समीर बादशाह इज सेइंग कि वी हैव डन डिजिटल मार्केटिंग। समीर, डिजिटल मार्केटिंग अगर आपने कर लिया है ऑलरेडी तो वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप यूके में फॉर फर्दर मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग जा सकते हैं या किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आपका जो एजुकेशन रहता है मास्टर्स इन डिजिटल मार्केटिंग और मार्केटिंग विद एआई, ऐसा कोई कोर्स आप ऑप्ट करिए। उसके बाद में आपकी वहां पे जॉब लगेगी और उसके बाद में आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप फ्रीलांस या खुद का बिजनेस सेटअप कर पाए उस कंट्री के अंदर, चाहे यूके हो कनाडा हो। बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट जो है अभी आ रही है, तो वो आप देखिए कि कैसे आप अपना जो एंट्री है उस कंट्री के अंदर वो कैसे आप कर सकते हैं। अगर आप एजुकेशन के थ्रू करते हैं तो वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है और उसके थ्रू आपके पास काफी सारे चांसेस रहते हैं। Sindhu Nair is asking, sir, my daughter is in AHE, has done MSc in event management. Which course should we get job and which field? सर, अगर आपने एमएससी इन इवेंट मैनेजमेंट कर रखा है तो आप यूके ट्राई कर सकते हैं फॉर मास्टर्स इन रिसर्च प्रोग्राम, जिसपे डिपेंडेंट वीजा भी आपको अलाउड है और थोड़ा सा फील्ड चेंज करने की जरूरत आपको रहेगी। इवेंट मैनेजमेंट में डायरेक्टली एडमिशंस काफी मुश्किल है मास्टर्स इन रिसर्च में, लेकिन मास्टर्स इन रिसर्च आपके लिए इसलिए जरूरी है कि आपके जो स्टडी आवर्स है वो बहुत लिमिटेड रहेगी, तो एडिशनल आपको वर्क करने का टाइम मिलेगा और साथ में आपको डिपेंडेंट वीजा की फैसिलिटी रहेगी, तो उसका भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और अब इवेंट मैनेजमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें मास्टर्स इन रिसर्च में देखना पड़ेगा कि कहाँ पे
कौन से सब्जेक्ट में वो स्टूडेंट फिट हो सकते हैं। तो एक बार आप पूरी डिटेल्स अगर हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम आपको बता पाएंगे कि कहाँ पे इनके लिए अपॉर्चुनिटी है। साथ में बजट जरूर मेंशन करिए कि कितना बजट आप स्पेंड करने का सोच रहे हैं। ओके, सो दिस वाज इट। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहता है आप फॉर्म फिल कर लेते हैं, और अगर आपको काउंसलिंग से स्टार्ट हो जाती है आपकी, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमारे से प्रोसेस कर रहे हैं उनका कोई क्वेश्चन रहता है, तो वी विल मीट नेक्स्ट फ्राइडे एट 6 PM। तो तब आप हमसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं, और फिर हम आपको वापस लाइव पे मिलेंगे 6:30 नेक्स्ट फ्राइडे। एवरी फ्राइडे 6:30 विल हैव अ लाइव सेशन। थैंक यू सो मच एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।